से रहो यार। मैंने पहली बार देखा मुसलमान का कट्टर बन रहा है यहाँ पे फालतू का। हिंदू मुसलमान का तो सुना था मैंने, मुसलमान भाई को भाई काट रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। हाँ यही होता है लोग। रहो यार, मैंने पहली बार देखा मुसलमान का कट्टर बन रहा है यहाँ पे फालतू का। हिंदू मुसलमान का तो सुना था मैंने, मुसलमान भाई को भाई काट रहा है, ये पहली बार सुना आपने। ये बोल है नगर निगम के अधिकारी MP सिंह के इस मुर्दा कौम के कुछ लोगों के लिए जो अपने फायदे के लिए कितना भी नीचे गिर जाते हैं। 2014 से 2000 के बीच इस कौम के लोगों ने औरों के प्रति बुजदिली और अपनों के लिए बहादुरी का तमगा डाला है। वो कौम है जो अपने आप को सबसे अफजल इंसान मानती है। इस कौम के फसाने हमेशा अपनों को गिराने में लिखे जाते हैं। ये कौम है मुसलमान। MP सिंह कहते हैं, पहली बार देख रहा हूं एक मुसलमान ने मस्जिद के वुजू खाने को अवैध बताते हुए एक प्रार्थना पत्र नगर निगम को दिया है। ये मामला है थाना क्वारसी के क्षेत्र शहनशाबाद का, जहां एक मुसलमान मर्द ने मस्जिद के वुजू खाने को गिराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मौके पर आई अतिक्रमण हटाने को नगर निगम की टीम हैरान है। एक मुसलमान इतना स्वार्थी हो गया, वो मस्जिद का वुजू खाना ही गिरवाना चाहता है। हाय बर्बाद, सही कह गए अल्लामा इकबाल दशकों साल पहले अपनी शायरी में, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यानी अल्लामा इकबाल ने इस कौम को सालों पहले ही मरा मान लिया था। आबिद भाई मेरी बात सुनो, हमें इसको तोड़ने से और इसको टूटने से हमें तो कोई नुकसान है नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि जनता जिधर ज्यादा है उसका मान सम्मान रख लिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ, आपसे बैर मत निभाओ यार, धार्मिक स्थल पे अपने आपसी रंजिश मत जैसे आप जो फैसला कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहता आप सुन कर रहे हैं, आप सुन तो रहा हूँ। अब खत्म क्यों? नहीं जो करने वाला है वो खत्म भी कर सकता है इसको। नहीं खत्म तो हो प्यार से रहो यार। मैंने पहली बार देखा मुसलमान का कट्टर बन रहा है यहाँ पे फालतू का। हिंदू मुसलमान का तो सुना था मैंने, मुसलमान भाई को भाई काट रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। हाँ यही होता है। मौजूद है ना, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा ना, यहाँ से वजूद खाना पड़ेगा। मस्जिद यहीं रहेगी। अब भी दोनों अगर केस को जितना तूल दोगे प्रशासन उतना ही और बढ़ता जाएगा। अभी आप बताओ, वजूद साहब बता के गए हैं कि मस्जिद का जो वजूद खाना टूटेगा तो जितने छज्जे बचे हैं, और वही मेरे को बता के गए हम सालों को, वो सब टूटेगा। अभी पूरा पन्ना न, और मैंने इस मोहल्ले में जितना भी घूमा हूँ 99.9% के बच में हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम पूरे मोहल्ले के उनके फिलहाल पूरी गली में ये अकेले हैं जो जा रहे हैं, बात समझ रहे पूरी गली में ये अकेले हैं जो जा रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन है हमारा लाउड स्पीकर होने वाली अजान के नाम पर, और हमारी मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, अलीगढ़ में जहां 2-2, 3-3 किलोमीटर तक मस्जिदें नहीं हैं, वहां पर अजान की आवाज़ सुबह शाम क्यों आती है? मैंने स्थानीय पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, उन्होंने मेरे को भरोसा भी दिया कि ये बंद होगी, लेकिन ये बंद नहीं हुई। इसलिए हम एक प्रतिनिधिमंडल संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से यहाँ अपर जिला अधिकारी से मिलने आया है, और हमारी मांग है कि इस अजान को वो पूरी तरह से बंद करें, और हमें प्रशासन पर विश्वास भी है कि प्रशासन ये करेगा। कल जिलाधिकारी ऑफिस में बजरंग दल के लोगों ने समूह में आकर अजान को लाउड स्पीकर पर होने पर पाबंदी लगाने के लिए एक ज्ञापन दिया था। इतना ही नहीं, इस पर प्रशासन ने अमल कराते हुए सराय रहमान में नन्ही मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने बन्ना देवी थाने के रघुवीरपुरी चौकी इंचार्ज पहुंच गए। अगर वहां लाउड स्पीकर उतारने का विरोध नहीं होता तो शायद लाउड स्पीकर उतर ही जाता, जबकि मस्जिद से 3 लाउड स्पीकर पहले उतारे जा चुके हैं। सिर्फ एक में ही अजान को बुलंद किया जा रहा है। जब ये माइक का सुप्रीम कोर्ट का डेसिबल का जो आदेश आया था, तो उस पर तत्काल मस्जिद कमेटियों ने अमल करते हुए, जिनके यहाँ 4 माइक लगे थे उन्होंने 2 कर दिए, और जिनके यहाँ 2 लगे थे उन्होंने 1 कर दिए। हमने उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए 4 का 1 कर दिया। आज हमारी मस्जिद में सिर्फ 1 माइक लगा है। दरोगा जी पहले भी कई बार आकर के बदतमीजी कर चुके हैं, आज भी वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे और डायरेक्टली मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे। 1 माइक, उसका भी रुख सिर्फ मुसलमान बस्ती की तरफ है, वहाँ पर इस तरीके की
मतलब अव्यवस्था करना, बदतमीजी करना, मुकदमे करने की धमकी देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये मुस्लिम समाज को डराना चाहती हैं, धमकाना चाहती हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी मस्जिदों को बंद कर दें और नमाजी वहाँ से। एक वो हैं जो हर तरह से मुसलमान लोगों को परेशान करने के लिए एक से एक मुद्दा ला रहे हैं और एक इस मुर्दा कौम के कुछ अपनी ही कौम को डुबाने में लगे हैं। नालत है ऐसे लोगों पर, नालत है कुछ ऐसे मुसलमानों पर जो औरों के सामने हिजड़े और अपनों के सामने मर्द बन रहे हैं। चौकी थाने में कुछ बेगैरत मुसलमान पहले पुलिस की मुखबरी करते हैं, सही सच्चे दबे कुचले लोगों पर पुलिस की दहशत तारी करते हैं, फिर उसी पुलिस से कंप्रोमाइज कराने के लिए मोटी रकम ऐंठते हैं। कुछ कौम के दलालों के चक्कर में कौम बर्बादी के कगार पर खड़ी है। खाओ नहारी, खाओ पाए, खाओ कोरमा बिरयानी, लंबी डकार लो, सो जा, समय मिले तो अपनों को मुसीबत में डालो, अपनों की मुखबरी करो घरों से। सीए एनआरसी के मुकदमे में औरतों को उठवा कर उनके पते बता कर उन्हें जेल में भिजवाओ। आए रे आज के मुसलमान, मुखबरी करना अब तेरी पहचान। आज के कुछ मुसलमान जोर आजमाएंगे तो अपनों पर मुकदमा लिखवाएंगे, तो अपनों पर मारपीट करेंगे, तो अपनों पर चौकियों में दलाली करेंगे, तो अपनों की दूसरों के सामने तो इनकी पैंट ही गीली हो जाती है। कौम को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, उनका तो खाली नाम ही बदनाम है, क्योंकि 1450 साल पहले इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कोई और धर्म से ताल्लुक नहीं रखता था। इमाम हुसैन को शहीद करने वाला ही हाफिज कुरान शिमरे लईन था। तो आज के लोग भी कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जैसे कसाई के डाले में बंद मुर्गे होते हैं, जब कसाई डाले के अंदर हाथ डालता है तो कौं करके चिल्लाते हैं, जब कसाई एक मुर्गा निकाल कर उसे काट देता है वही डाले में बंद मुर्गे फिर से दाना चुगने में लग जाते हैं, लेकिन वो मुर्गे ये नहीं जानते अगला नंबर उसका ही हो सकता है। अफसोस एक मुसलमान मस्जिद का वुजू खाना तुड़वाने नगर निगम पहुंचा है, इससे बड़ी गैरत की कोई और बात हो ही नहीं सकती है। अलीगढ़ से कैमरामैन साहिल रजा के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।